चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एक करके बनाया है, शुरू करते हैं। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद डैश फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग। सीधा हिसाब है, पहला फंक्शन किससे शुरू होता है? प्लानिंग। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेटिंग है बेटा, ये फंक्शन है ही नहीं, 5 फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड्स विद डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। सो इफ यू रियलाइज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग और स्टाफिंग बीच में आते हैं, ओके। डैश सेट्स आउट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। नाउ एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा, आप कंट्रोल तब करोगे जब आपने प्लानिंग किया हो। तो प्लानिंग करोगे तभी तो कंट्रोल होगा। यहां से आपको जैसे मुंबई में जाना है, नासिक टू मुंबई 4 घंटा लगना चाहिए, तो प्लान किया और 4.5 घंटा लगा, क्यों आधा घंटा ज्यादा लगा? ये जो डिफरेंस है वही तो कंट्रोल में आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल में कब आएगा? क्योंकि आपने प्लानिंग किया है। Organization function is important for execution of plans which have been prepared by dash management, top, middle और lower। आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, क्लर्क्स है, स्टूडेंट्स है, ये तो टॉप लेवल डिसाइड करेंगे, फिर उनका अपॉइंटमेंट मिडिल लेवल करेगा, ठीक है। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है, ये कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। Dash is the function which supports to activate the plans with the help of employee, staffing, directing, coordinating। Now plan तो आपने बना लिया, स्टाफिंग तो आपने कर दिया, लेकिन जब लोगों से काम करवा के लेना है, एक्टिवेट द प्लान, वो डायरेक्टिंग के थ्रू होगा। और डायरेक्टिंग ये फंक्शन है जो एक्चुअली मैनेजमेंट इन एक्शन बोलते हैं, जिससे काम आपका शुरू होता है। Dash is a function of execution according to the plan and of the organization structure। Now जो आपने प्लान बनाया उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अभी मैंने बताया था कि डायरेक्शन एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है, अप्लाई करता है जो आपने प्लान बनाया। किसके थ्रू अप्लाई करता है? स्टाफिंग के थ्रू। सिंस एग्जीक्यूशन है इसलिए डायरेक्टिंग आया। डैश अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड। कन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े। ये किसका काम है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? मार्केटिंग वाले बोलेंगे 100 गाड़ियां बेचना है, प्रोडक्शन वाले 100 गाड़ियां बनाएंगे, परचेज वाले 100 गाड़ी के लिए रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फाइनेंस वाले पेमेंट करेंगे। सो सबका कोऑर्डिनेशन लगता है ना, सबने अपना अपना काम ठीक से किया तो झगड़े नहीं होंगे। अभी आपका मैच द पेयर्स है, ठीक है। सो आपके सामने देखो ये प्लानिंग, अब इसके आंसर है। वापस पीछे आओ, इफ आप चेक करोगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इट इज एन इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ ग्रुप। सिंपल सा है। ये जो डेफिनेशन है नंबर 3, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, ये सब कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 3। क्या करता है प्लानिंग? प्लानिंग डिसाइड करता है द थिंग्स टू बी डन इन फ्यूचर। वो थिंग्स में क्या क्या आएगा? व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, ये सब क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? प्लानिंग। अब हम ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं। आप एक बार देखो, प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ ग्रुप। सोचो, to focus on the role of manager, deciding the ways and ways means to achieve what has been planned, process of comparing the actual performance with predetermined standard। फिर ये तो कंट्रोलिंग का हुआ। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, स्टाफिंग हुआ। मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। सो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर 6 नंबर है। कौन सा 6 नंबर था? डिसाइडिंग द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड। कैसे होता है? आपने प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन आपको मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स, एक ढांचा लगेगा, प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, स्टूडेंट्स। सो प्लानिंग करने के बाद वो प्लानिंग में गोल जो अचीव करने के लिए आपको सब रिसोर्सेज लगेंगे, वो ऑर्गेनाइजिंग आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपल सी भाषा में जॉब के लिए लोगों को फिल करता है। सो उसमें क्या आएगा? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेटिंग, ये सब आएगा, ठीक है ना। सो स्टाफिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग ने जो ढांचा बनाया है, प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, वो जगह फिल करना। सो अपॉइंटिंग द राइट
काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट कॉस्ट, उससे क्या बनेगा, आपका स्टाफिंग बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम डायरेक्टिंग में आते हैं। डायरेक्टिंग में आपको लोगों से काम करवा के लेना है, ठीक है ना। सो आप सोचो क्या क्या आएगा, अभी एक एक करके। अब कुछ लग रहा है आंसर, देखो करेक्ट आंसर क्या अभी बताता हूं आपको। करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वन। कैसे फर्स्ट वन, देखो आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, किसको, स्टाफिंग को। क्यों काम आपको करवा के लेना है, क्यों काम करना है, क्योंकि गोल्स है। सो डायरेक्टिंग गाइड करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना। और आखिरी में कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग में बेटा इंटीग्रेशन तो आएगा ही, क्योंकि आप सबको जोड़ रहे हो। इंटीग्रेटिंग ऑफ प्लान फंक्शन आप इंटीग्रेट करते हो, डिपार्टमेंट इंटीग्रेट करते हो, ठीक है ना। सो ये था आपका मैच द पेयर्स। नाउ लेट अस कम टू द ऑब्जेक्टिव्स। द राइट पर्सन एट द जॉब वी राइट पे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कॉस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाफिंग बोलेंगे। ओके, second number, a person who shows the correct path as well as guides employees in solving the problems। एक तो रास्ता दिखाना और गाइड करना, ये किसका काम है, डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में आपने लोगों को अपॉइंट कर दिया, अब उनको जब आप करेक्ट तरीके से काम करवा रहे हो, गाइड कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये डायरेक्टर नहीं होगा बेटा, डायरेक्टिंग होगा। ओके, मैंने करेक्ट कर दिया इधर बेटा, डायरेक्टिंग होगा। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अभी फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में आया था, क्या था, प्लानिंग। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शन है, आखिरी फंक्शन कौन सा है, कंट्रोलिंग। सो 5 फंक्शंस कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है, आप जब सोच रहे हो तो आप प्लान कर रहे हो। सो आप फर्क समझो, प्लानिंग थिंकिंग प्रोसेस है, आपको बिल्डिंग का ढांचा तैयार करना है, उसके पहले आप प्लानिंग करोगे, कितना फ्लोर, वो सब, फिर आपने ब्लूप्रिंट देखा है बिल्डिंग का, ब्लू कलर का ड्राइंग होता है ना वो, सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लान। सो प्लानिंग is a thinking process and plan is the outcome of the process. The term that is used to denote the structure, सीधी बात है, स्ट्रक्चर मतलब आपका प्रिंसिपल, टॉप में आएगा टीचर्स, क्लर्क्स और लास्ट में स्टूडेंट्स, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और प्रॉपर भाषा में यूज करूं तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेमुनरेटिंग। सो जो भी स्टाफ के संदर्भ में है ये सब आएगा। सो स्टाफ मतलब यहाँ पे आएगा स्टाफिंग। द प्रोसेस दैट लीड्स द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ये क्या है, गोल्स, डायरेक्टिंग, क्योंकि डायरेक्टिंग इज मैनेजमेंट इन एक्शन, लोगों से काम करवा के लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द टीम स्पिरिट ऑफ वर्क प्लेस। टीम स्पिरिट सिंपल सी भाषा है, आप जब कोऑर्डिनेट करोगे तो टीम स्पिरिट बढ़ेगा, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मैंने आपको बॉम्बे का एग्जांपल लिया था, यहाँ से आपको बॉम्बे जाने के लिए 4 घंटा आपने प्लान किया, ये प्री डिटरमाइंड है। अब एक्चुअल 4.5 हुआ तो आप फर्क जानना चाहोगे, क्यों फर्क आया, ये कंट्रोलिंग का काम है, ठीक है ना। लेकिन कंट्रोलिंग को पहले प्लानिंग लगता है, प्लानिंग किया 4 घंटे का, फिर एक्चुअल हुआ 4.5, तो डिविएशन या डिफरेंस आपने निकाला, कंट्रोलिंग का काम है। ट्रू और फॉल्स, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। सिंपल सी बात है, पहला फंक्शन ही प्लानिंग से शुरू होता है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि हर फंक्शन प्लानिंग से ही शुरू होगा और हर फंक्शन का अंत कंट्रोलिंग से होगा। दूसरा, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। एक्टिविटीज स्पेशलाइजेशन क्या है, फिनेंस में आप सीए अपॉइंट करो, प्रोडक्शन में इंजीनियर अपॉइंट करो, मार्केटिंग में एमबीए अपॉइंट करो, तो एफिशिएंसी बढ़ती है ना, कॉमन सेंस है। आप स्पेशलिस्ट लोग को अपॉइंट करो तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बताता हूँ, आप एप्पल ले लो, फेसबुक ले लो, मार्क जुकरबर्ग, एप्पल में स्टीव जॉब्स, लोग सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, क्योंकि लोगों के बिना आइडियाज और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। सो ट्रू है, कॉपरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, तो कॉमन सेंस है, ये तो फॉल्स है, कॉपरेशन के बिना कैसे काम होगा। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट करेगा, क्योंकि मार्केटिंग जब बोलेंगे इतना बेचना है तो प्रोडक्शन को बनाना होगा, परचेस को खरीदना होगा, फाइनेंस को पे करना होगा, तो ट्रू है।
स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। आप स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। यहाँ से मुंबई का मैंने जो 4 घंटे का एग्जाम्पल लगा, आपको 40 घंटा लगेगा तो भी आप बोलोगे बराबर है, लेकिन जब आपने स्टैंडर्ड सेट किया तो आप कंपेयर कर सकते हो ना। फाइंड द ऑड वन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और आखिरी कौन सा, राइटिंग। कॉमन सेंस है, ये 3 फंक्शन है। चौथा राइटिंग, कम्युनिकेशन जो फंक्शन है ना एसपी में, राइटिंग लिखना, ये 3 फंक्शन है, ये राइटिंग नॉन फंक्शन है। सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। स्टाफिंग में होता है बेटा रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजन, सेलेक्टिंग। कोऑर्डिनेटिंग एक तो स्टाफिंग का भाग नहीं है, वो एक अलग है जो सब चीज़ों को जोड़ता है, सो कोऑर्डिनेटिंग। बाकी ये जो आपका सेलेक्टिंग है, ट्रेनिंग है और प्लेसिंग है, ये आपका स्टाफिंग का भाग है, कोऑर्डिनेटिंग अलग हो गया। द टास्क ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। ये एक ऑथर, एक मैनेजमेंट ऑथर थी, मैरी पार्कर फॉलेट, उन्होंने डेफिनेशन दिया था। मैनेजमेंट इज द टास्क ऑफ गेटिंग डन थ्रू अदर्स। एक्चुअली उन्होंने 8 शब्द दिया था, ART, तो ये मैनेजमेंट हुआ। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट्स विद, सिंपल सा है, पहला फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग, एंड्स विद कंट्रोलिंग। द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट्स एक्शन, मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट में एक्शन कौन सा है, डायरेक्टिंग। रिक्रूटमेंट्स आर डन अंडर डैश फंक्शन। देखो रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, इंडक्शन, फिर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेटिंग, ये सब किस में आएगा, स्टाफिंग फंक्शन में आएगा। डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल, बेसिक, बेसिक कौन सा है, पहला फंक्शन, पहला फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग। डैश इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेट्स जैसे वर्ड आया तो आपका क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन, वो सबको इंटीग्रेट करता है। डैश इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन है प्लानिंग, आखिरी फंक्शन है कंट्रोलिंग, सो कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। पहले तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, डेफिनेशन क्या बोलता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इन द फ्यूचर। सो डेफिनेशन में ही वो भविष्य की बात करता है। Directing is a responsibility of dash at all levels, manager, worker, people। एक सिंपल सा लॉजिक है। डायरेक्टर मैनेजर को डायरेक्ट करेगा, मैनेजर लोअर लेवल को, एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेगा। सो हर लेवल पे मैनेजर को डायरेक्ट लोअर लेवल पे करना होगा। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज इन लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस। ये तो इन लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पे लेके गए भाई, ऑर्गेनाइजेशन। सो कॉमन सेंस है, एफिशिएंट स्किल वर्कफोर्स क्या होगा, आपका संपत्ति होगा, बहुत बड़ा संपत्ति है भाई, एसेट्स। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट, अभी डेफिनेशन था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर अदर्स। बोलो, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग लीडर्स, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। बोलो, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। बोलो, ये हेनरी फेयल का डेफिनेशन बोलो, जो आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन ठीक लगता है वो। प्लानिंग क्या बोलोगे, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हु टू डू, ये सब किस में आएगा, प्लानिंग। स्टाफिंग, staffing means filling the position set in the organization structure like recruitment, selection, induction, placement, remuneration, performance appraisal, motivation, ये सब staffing में आएगा। Directing, directing is management in action, the art of getting things done through is done through directing, ठीक है ना। Controlling, controlling is the process of taking steps so that the actual results are and desired results close together। predetermined standards है, actuals है, दोनों का comparison, उसको controlling बोलेंगे। अब ये तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि बच्चे इसका ऑपोजिट लिखते, करेक्शन, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग, फ्लेक्सिबल, वो भी चलेगा। स्टाफिंग इज कंसर्न विद मशीन्स, अरे भाई स्टाफिंग इज कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस, ह्यूमन रिसोर्स, पीपल। डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो क्या होगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्री डिटरमाइंड और एक्चुअल के साथ कंपेरिजन करता है। Coordination helps to maximize the wastage of resource and control the cost। maximize resource waste करोगे क्या, minimize करोगे, minimize करोगे। control measures are rigid to some extent, rigid नहीं, flexible होना चाहिए चीज़ है ना। so next, arrange in proper order, पहला क्या आएगा, प्लानिंग, फिर क्या आएगा, कंट्रोलिंग तो लास्ट है, मतलब ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजिंग बीच में आएगा, ठीक है। फिर
डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है। स्टाफिंग होगा तो डायरेक्ट करोगे ना, तो स्टाफिंग पहले, डायरेक्टिंग और फिर कोऑर्डिनेट करो। सो इस प्रकार से आपका फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आपको कुछ भी क्वेश्चन कमेंट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई वीडियोस चाहिए हम दे देंगे। और इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी हम लोग बनाने वाले हैं, सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।